ओके, सो जय सिया राम। सती कथा पार्ट 2। ये वीडियो मैं टाइम पे पोस्ट नहीं कर पाया था, तो इसको अब आज हम कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हमने पार्ट 1 में ये देखा था कि भगवान शिव समाधि पर बैठ गए हैं और माता सती ग्लानि के साथ कैलाश में निवास कर रही हैं। उनके मन में तरह तरह का पश्चाताप है, और सबसे ज़्यादा पश्चाताप उनके मन में ये था, उनके मन में ये बार बार विचार आता था कि मैंने भगवान राम का अपमान किया। और दूसरा सबसे बड़ा उनको ग्लानि इस चीज़ की हो रही थी कि मैंने भगवान शिव की बात को सही नहीं माना, और इस पाप अग्नि में या पश्चाताप की अग्नि में माता सती जल रही थी। तभी करीब 87,000 कुछ वर्षों में भगवान शिव की समाधि टूटी। माता पार्वती को लगा कि भोले बाबा जग गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि जाके मिलते हैं। उन्होंने जाके प्रणाम किया। भगवान शिव ने उनको सामने का आसन दिया, बैठाया है। और उसके बाद एक सोचने की बात है, इतने दिन के बाद दाम्पत्य में दोनों लोग साथ बैठे हैं, लेकिन भगवान शिव ने सती का हाल चाल तक नहीं पूछा। उन्होंने भगवान राम की कथा सुनाना शुरू करी, भक्ति सुनाना शुरू किया, जो वो चाहते थे। ऐसा लगता है कि माता का कल्याण हो। इन लोगों की चर्चाएं चल रही थी। तभी आकाश से देवता लोग विमान के द्वारा जाते हुए दिखते हैं। कौतूहल बस माता सती ने भगवान शिव से पूछा, ये कौन से लोग हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने बताया कि तुम्हारे पिता दक्ष, इनको प्रजापति बना दिया है भगवान ब्रह्मा ने, तो इन्होंने यज्ञ किया है, और उसमें ये सब देवता, नाग, किन्नर, गंधर्व, ये सब वहाँ पर जा रहे हैं। क्योंकि माता सती बहुत दिन से दुखी थी, तो पिता के घर में उत्सव का समाचार पा करके उनके मन में थोड़ी सी खुशी हुई, और लेकिन डर तो था। संकोच बस वो भगवान शिव से कह तो सकती नहीं थी, क्योंकि भगवान ने उनको त्याग दिया था, उनको डर भी था। लेकिन फिर भी उन्होंने निवेदन किया कि मैं कुछ दिन के लिए अगर अपने पिता के घर चली जाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भगवान शिव ने बहुत ढंग से समझाया। अब वहां पे ये था कि सारे देवता जा रहे थे अपने अपने विमानों में चढ़कर, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये लोगों को छोड़ करके सब जा रहे थे। एक्चुअल में हुआ ये था कि ब्रह्मा के दरबार में एक बार दक्ष जी को भगवान शिव ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दिए थे, और दक्ष तब से भगवान शिव से नाराज थे। भले वो उनके दामाद थे भगवान शिव, लेकिन दक्ष उनको लाइक नहीं करते थे, इसीलिए भगवान शिव का निमंत्रण नहीं भेजा था। भगवान शिव सती को समझाते हैं कि निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए बिना बुलाए वहां जाना तो ठीक नहीं है। माता सती नहीं समझी। फिर शंकर जी समझाते हैं। एक थॉट लिखा है बाबा तुलसीदास ने, जदपि मित्र प्रभु गुरु पितु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा। मतलब मित्र के घर, प्रभु के घर, पिता के घर और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाने में ये कोई गलत चीज नहीं है। फिर भी यद्यपि विरोध मानतः कोई, तहां गए कल्याण न होई। लेकिन जहां कोई आपका विरोध मानता है, वहां जाने से आपका कल्याण नहीं होगा। लेकिन माता सती को तो ये कोई बात समझ में आ नहीं रही थी। भगवान शिव ने समझा कि ईश्वर विमुख हो चुका है, इनको भेजना जरूरी है, तो अपने कुछ गणों के साथ में माता सती को दक्ष के घर भेज दिए हैं। सती जब दक्ष भवन में पहुंची तो पिता ने आदर के साथ उनसे बात नहीं किया। बहनें उनको देख करके हंसी, किसी ने कायदे से बात नहीं किया। केवल एक माता थी उनकी जो सती का सत्कार की। परिवार के इस दुख से माता सती बहुत दुखी थी।
लेकिन उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि सारे लोग यज्ञ में बिजी हैं, व्यस्त हैं, ड्यू टू दैट लोगों को टाइम न मिला होगा कायदे से बात करने के लिए। वो यज्ञशाला घूमने गई, और यज्ञशाला जैसे ही घूमने गई तो उन्होंने देखा पूरे यज्ञशाला में भगवान शिव का स्थान तक नहीं दिया गया है। भगवान शिव का ये अपमान माता सती बर्दाश्त नहीं कर सकी। और कहा भी गया है कि यद्यपि जगत दारुण दुख नाना, सबते कठिन जात अवमाना। जगत में बहुत तरह के दुख होते हैं, लेकिन जो हमारा पारिवारिक तौर पर जो हमारा अवमानना होती है ना कहीं पर, वो उस दुख से बड़ा कोई दुख नहीं है। माता सती बहुत दुखी हुई और उन्होंने शंकर शिव निंदा नहीं देख पाई, और उन्होंने मन में सोचा कि जो दक्ष, अपने पिता के लिए सोच रही हो, जो दक्ष भगवान शिव का सम्मान नहीं करता, उसी के शुक्राणु से तो हमारा जन्म है। इसका मतलब हमारा शरीर भी शिव विरोधी है। माता ने शरीर त्याग करने की बात सोच ली और माता ने एक हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। रुद्रगण बहुत उत्पात किए यज्ञ में उसके बाद, लेकिन भृगु ऋषि ने बचाया। आकर के भगवान शिव को किसी ने बताया इस घटना के बारे में, तो भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस किया और सब देवताओं को जो वहां पर आए थे उचित दंड दिया। दक्ष की भी दुर्गति हुई, उनकी कहानी जग विदित है। लेकिन इधर क्या था, जब माता सती शरीर त्याग रही थी तब उन्होंने भगवान हरि विष्णु को आवाहन किया और मरते मरते उन्होंने एक वरदान मांगा, हे विष्णु मुझे वर दीजिए कि मुझे हर जन्म में भगवान शिव पति के रूप में मिले। और ऐसा करके उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। भगवान विष्णु ने तथास्तु बोला। फिर यही पार्वती के रूप में, यही माता सती पार्वती के रूप में हिमालय के घर में पैदा होती। इसके आगे की कहानी माता पार्वती की कहानी होगी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। इट्स ऑल। जय सिया राम।